नमस्कार। रोग निरोग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पेशाब से जुड़ी अलग अलग समस्या के बारे में बात कर रहे थे, या आप बोल सकते हो यूरिन ट्रैक्ट से जुड़ी समस्या के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में किडनी स्टोन क्यों होता है, यानी कि पेशाब के रास्ते में स्टोन या पथरी क्यों होती है बच्चों में। अमूमन देखा जाता है कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में पथरी होना बहुत ही कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ों में जितना कॉमन है उतना बच्चों में कॉमन नहीं होता है। लेकिन आज का जो दौर है, जो हमारे खान पान है, जो रहन सहन, जो लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को अब मिल रहे हैं, क्योंकि केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डाइट हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, इस वजह से देखने को मिल रहा है। पर पहले ये समझ लीजिए किडनी स्टोन आखिर में है क्या चीज। किडनी स्टोन एक्चुअल में एक पत्थर जैसा होता है। ये सॉलिड क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल आपको बना होता है कैल्शियम का, या फिर ऑक्सलेट का, या फिर यूरिक एसिड का। अमूमन इन्हीं का देखने को मिलता है। जो सबसे कॉमन किडनी स्टोन देखने को मिलता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का देखने को मिलता है, वो चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि बच्चों में किडनी स्टोन होने के कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण जो मैंने कहा, लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल से क्या हो रहा है, बच्चे पानी कम पीते हैं, हाइड्रेशन बहुत बॉडी में कम होती है। तो जब पानी कम पीते हैं तो जो हमारा बॉडी में मेटाबोलाइट्स होता है वो बॉडी से बाहर फ्लश आउट नहीं हो सकता है, निकल नहीं पाता पेशाब, बहुत ज्यादा पेशाब नहीं होता है तो बाहर नहीं आ पाता है पूरी तरह से, तो स्टोन बन जाता है। दूसरा कारण क्या है कि सोडियम इंटेक बहुत ज्यादा है, यानी कि नमक बहुत ज्यादा है। फास्ट फूड वगैरह में नमक बहुत ज्यादा होता है, पैकेट फूड में नमक ज्यादा होता है। जितना ज्यादा सोडियम इंटेक्ट होगा उससे यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा आने लगती है, इस वजह से स्टोन बनने को दिखता है। तीसरा कारण है एनिमल प्रोटीन का ज्यादा यूज करना। प्लांट प्रोटीन से भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे अधिक एनिमल प्रोटीन से। तो ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने की वजह से भी स्टोन बन जाता है। चौथा कारण है कि अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना, जैसे बहुत ज्यादा यूरिक एसिड आना, बहुत ज्यादा कैल्शियम आना, बहुत ज्यादा ऑक्सलेट आना। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको स्टोन बनने में हेल्पफुल होता है, ये मेटाबोलाइट्स हेल्पफुल होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम आ रहा तो उसको हम लोग हाइपर कैल्सियूरिया, बहुत ज्यादा ऑक्सलेट आ रहा तो हाइपर ऑक्सिलूरिया। या फिर एक और कंडीशन होता है जो मेनली माता पिता पिता से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है, जिसमें सिस्टोयूरिया होता है। ठीक है, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन होता है, जो माता पिता के स्टोन है तो बच्चों में भी स्टोन देखने को मिलता है, एक ये भी कारण है। इसके अलावा मोटापा एक कारण है जिसकी वजह से स्टोन देखने को मिलता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से स्टोन देखने को मिल जाता है। कुछ दवाइयां हैं अगर उनको चल रही हैं, जैसे सीजर की दवाई है, एंटी एपिलेप्टिक है, या फिर कोई डायबिटिक्स है, उसके वजह से भी कभी कभी स्टोन बन जाता है। और एनाटॉमिकल एब्नॉर्मिटीज, यानी कि बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारे यूरिन सिस्टम का, उसमें किसी प्रकार की कमी होती है, कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम होता है, एब्नॉर्मिटीज होती है, कोई डिस्टरबेंस होता है, उस वजह से भी यूरिन में स्टोन, सॉरी, किडनी में स्टोन बनता हुआ दिख जाता है। ठीक है, तो ये कारण है। लेकिन अब बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स होगा। देखिए, जो सबसे छोटे बच्चे होंगे, इन्फेंट्स होंगे, या फिर 2 ढाई साल के होंगे, वो प्रॉपर तरीके से आपको बता नहीं पाएंगे कि उनको हो क्या रहा है, तो उनको पहचानना पड़ता है कुछ डायग्नोसिस के साथ। तो हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, वो होता है दर्द होना। कहाँ पे दर्द, तो हमारे जो बैक है, बैक साइड में दर्द होगा, लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा, या फिर किनारे पार्ट में दर्द होगा। ठीक है, दूसरा सिम्टम्स होता है कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना, या फिर यूरिन क्लाउडी होना, यूरिन में अलग से गंदा सा स्मेल होना, यूरिन में ब्लड आना, नोसिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स दिखना, बुखार आना। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो देखने को मिलते हैं। कभी कभी इंसान ठीक से सो या बैठ नहीं पाता है, क्योंकि उस में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आराम से देखने को मिल जाते हैं। बट मैं अभी भी कहूंगा, छोटे बच्चे प्रॉपर बता नहीं पाते हैं, इसलिए हमें डायग्नोसिस करनी पड़ती है। तो क्या क्या डायग्नोसिस में होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूरिन एनालिसिस। यूरिन का आपका जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि कैल्शियम कितना है, ऑक्सीडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, पस सेल आ रही है कि नहीं आ रही, कोई इन्फेक्शन वगैरह है कि नहीं है, प्रोटीन आ रही है कि नहीं, तो ये सब चेक उसमें होता है। सबसे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है उसके बावजूद, वो होता है अल्ट्रासाउंड कराना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रेडिएशन वैसा नहीं देता है, तो बच्चों के लिए बहुत सेफ होता है। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ पता नहीं चल पाता है तो हम लोग जाते हैं सीटी स्कैन करवाने के लिए, जिसमें कम डोज में सीटी स्कैन करके, कम रेडिएशन थेरेपी, मतलब कम रेडिएशन में एक्सपोज करके बच्चों को देख सके कि कोई स्टोन छोटा सा है या नहीं है। इसके अलावा एक्सरे भी कभी कभी किया जाता है केयूबी का। ठीक है, और ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, जिसमें हम लोग यूरिन कितने, यूरिक एसिड कितना है, यूरिया कितना है, कैल्शियम कितना है, वगैरह वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, तो ये और 24 घंटा का यूरिन कलेक्शन करके मेटाबोलाइट्स का चेक किया जाता है कि
कोई ऐसा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से स्टोन बन रहा है। तो ये कुछ डायग्नोसिस प्रोसेस है, कुछ जांच है जो बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ यही है कि बच्चों बड़ों में एक्सरे वगैरह करने में उतना दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में रेडिएशन के लिए हमें सतर्क रहना पड़ता है। तो ये वो कंडीशन हो गया। अब बात करते हैं इलाज का कि इसमें इलाज क्या होता है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो जा रहा है बार बार किसी बच्चे को, तो एंटीबायोटिक देना, जैसे नाइट्रोफिरेंटोइन हो गया, सल्फामेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिन हो गया, सिफिक्सिम हो गई, एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड हो गई। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बच्चे में दिया जा सकता है, बच्चों को दे सकते हैं। भैया नॉर्फ्लॉक्सासिन का अगर 10-12 साल का बच्चा है तो उसको टैबलेट दे सकते हैं, सिप्रोफेनोल टैबलेट दे सकते हैं, बड़े बच्चे को बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे को नहीं, ठीक है, छोटे बच्चे को वही सब दवा दे सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी अल्फा बीटा ब्लॉकर देना पड़ता है, ठीक है, और जैसे टेम्सुलुसिन हो गई, ताकि यूरिन अच्छे से पास हो सके, उसके बाद स्टोन निकल जाए। इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पानी पीना, सोडियम इंटेक कम कर देना, प्रोटीन वाला खाना कम खाना, ऑक्सलेट वाले खाने को कम खाना, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा सही तरीके से लेना। और इसके अलावा आपको कभी कभी स्टोन अगर बड़ी मात्रा में है, तो उस मतलब उसका आकार अगर बड़ा है, तो उस केस में इन ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ये ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन के लिए पानी अच्छे से पीजिए, 2.5-3 लीटर पानी ऑलमोस्ट पीना चाहिए। अब बच्चों में जितना एज है उसके हिसाब से जो पानी का क्वांटिटी होगा वो पीना चाहिए, ठीक है, एज के ऊपर भी ये चीज फैक्टर करता है पानी कितना पीना है। इसके अलावा सोडियम इंटेक कम कर देना, एनिमल प्रोटीन का सेवन कम करना, लिमिट में करना, कैल्शियम की मात्रा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम लेना, ठीक है, फिजिकल एक्टिव रहना, और बाहर के जो खान पान है उससे परहेज करना, ठीक है, ये कुछ है जिसको इंसान को ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। हाँ, पेशाब को बहुत ज्यादा देर तक नहीं रोकना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।